बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से उम्रा पे जाने वाले तमाम अहबाब ये वीडियो गौर से देख लें, नोट कर लें। उम्रा पे जाने से पहले आपने ये गलती नहीं करनी, वरना सऊदी अरब की बजाय पाकिस्तान में ही मुश्किल हो जाएगी और सऊदी अरब पहुँच कर पता नहीं क्या होता है। ये बात अलग से है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लोगों की करतूतों और गलत हरकतों की वजह से हम पे पाबंदियाँ सख्त हो रही हैं। कराची एयरपोर्ट पे तकरीबन 11 लोग पकड़े जा चुके हैं जो कि भीख मांगने जा रहे थे, लेकिन इनमें 2 औरतें ऐसी थी जिनका एक बच्चा पहले से जाके यही काम कर रहा था। इनको क्यों पकड़ा गया? और अब एक चीज़ जिसका बाकायदा ऐलान नहीं किया लेकिन ये लाज़िम मलज़ूम हो चुकी है, इसका हर उम्रा ज़ायर ने ध्यान रखना है। अगर इसके बगैर वो एयरपोर्ट पे गया तो दिक्कत हो सकती है। बताया गया है कि कराची एयरपोर्ट पे 2 ख़वातीन को शक होने की बिना पे इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पता चला कि वो सऊदी अरेबिया जा रही हैं, लेकिन उनके पास कोई पैसे नहीं है। उनसे पूछा गया होटल बुकिंग वगैरह दिखाइए, कहाँ ठहरेंगी? उनके पास कोई होटल बुकिंग नहीं थी। इन लोगों की मज़ीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि इस खातून का एक बच्चा 2 साल पहले उम्रे पे गया था, वापस नहीं आया और सऊदी अरेबिया में इल्लीगल रह रहा है। मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि वो वहाँ पे भीख मांगता है और वही काम करने के लिए ये दोनों ख़वातीन वहाँ जा रही थी और इन्होंने भी इल्लीगल हो जाना था, वहाँ भीख मांगते रहना था। तो ये इनके करतूत थे जिसकी वजह से इन्हें कराची एयरपोर्ट के ऊपर ही रोक लिया गया। इदारों से गुजारिश है कि कम से कम इन्हें को 5 साल जेल में रखें, इनके पासपोर्ट कैंसिल करें और ऐसे बेहुदा और बेशर्म लोगों को कभी बाहर ना जाने दें जो बाहर जाके हमारी बदनामी का बायस बनते हैं। इसके साथ और भी 9 अफराद गिरफ्तार हुए। कराची एयरपोर्ट पे टोटल 11 अफराद पकड़े गए जो सारे के सारे यही भीख माफिया था। और ये सारे कराची के नहीं है भाई, ये मुख्तलिफ इलाकों से, कोई जनूबी पंजाब से, कोई सिंध से उठ के जाते हैं कराची एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो वो एक बात है ना कि कराची के लोग बहुत खुददार हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन चूंकि एयरपोर्ट वो इस्तेमाल होता है, इस तरह लाहौर एयरपोर्ट से पकड़े जाते हैं, पेशावर एयरपोर्ट से कोई पकड़ा जाएगा तो उसको उस चीज़ में मत लीजिएगा। वो बाज़ औक़ात लोग समझते हैं शायद हमारे शहर की बदनामी हो रही है। भाई हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, आपको शहर की पड़ी है। यानी हमें एज अ पाकिस्तानी कैसे ट्रीट किया जाता, हमारा तो वो दुख है। तो इन लोगों को पकड़ा जा चुका है और ख़बरें ये चल रही हैं कि अब FIA और ये जो चेक इन काउंटर वाले हैं वो हाजियों से पैसे डिमांड करते हैं कि अपना कैश दिखाओ, आपके पास कैश कितना है। यानी अगर आपके पास कैश है तो आप जेन्युइन बंदे हो, लेकिन अगर किसी के पास कैश नहीं है तो वो उम्रा करने जा रहा है, उसने खाना नहीं खाना, उसने वहाँ पे खर्च नहीं करना, तो वो खर्चा कहाँ से करेगा? अब यहाँ पे एक गलती जो लोग करेंगे कि किसी का बच्चा, शौहर या भाई वहाँ पे मौजूद है, वो कहते हैं जी आप आ जाओ एयरपोर्ट से, मैं ले लूँगा आपको, उम्रा ज़ियारतें सब करवाऊँगा। वो यहाँ से पैसे लेके नहीं जाते। अब इमिग्रेशन ऑफिसर को आप ये बात नहीं समझा सकते कि भाई हमारा वहाँ पे भाई या बाप कोई है वहाँ पे जो हमारा खर्चा करेगा। नहीं, अगर अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी है कि उम्रे पे जा रहे हो, टिकट पैकेज ख़रीद लिया है, तो फिर भाई अपने पास कोई 1000 रियाल कम अज़ कम रखो, जो आपको दिखाना पड़ेगा, जो आपको ये साबित करने में मदद देगा कि आप जेन्युइन उम्रा ज़ायर हो, आपका कोई और मकसद नहीं है। ये तो हो रहा है कराची, लाहौर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन यही चीज़ अब सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी लागू हो सकती है कि जब ज़ायर आए तो उसे शो मनी का तकाजा किया जाए पाकिस्तानी ज़ायर से। क्यों? क्योंकि पता चलेगा यहाँ पे किस काम आया। क्योंकि ये लोग यहाँ से जाते हुए बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हैं कि भाई जैसे ही मक्का पहुँचेंगे फ़ौरन से जाते जाते 500-600 रियाल तो हमने ऐसे ही भीख मांग के कमा लेना है, तो पैसों की क्या ज़रूरत। तो इन भिखारियों ने अपने होटल भी बुक नहीं किए होते क्योंकि ऑलरेडी इनका माफिया वहाँ पे होता है, उन्हीं के पास इन्होंने रहना होता है। तो भाई ख्याल करना है, एहतियात करना है। अपने बुज़ुर्गों को जब भेजना है तो पैसे जेब में डालने हैं, होटल बुकिंग कंफर्म करके उनके हाथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने हैं ताकि उनको एयरपोर्ट के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी ना हो।